नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल गोयल आपके अपने JN एकेडमी चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो के अंदर अलजेब्रा की प्रैक्टिस सेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अलजेब्रा में हमने पहले यदि आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक आपके बेसिक फंडामेंटल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं या आप यूँ बोलो कि बेसिक्स जिनकी क्लियर नहीं है वो आप पहले वीडियो 1 से लेकर वीडियो 4 को अच्छी तरह से वह लर्न कर लें। 5 नंबर सेशन से लेकर अभी तक के जितने भी सेशन हैं सब में हमने प्रैक्टिस सेशन कवर किया है। प्रैक्टिस सेशन में मैक्सिमम वही क्वेश्चन कवर किए हैं जो प्रीवियस एग्जामों में आए हुए हैं, चाहे वो SSC हो, रेलवे हो, NTPC हो, CPO हो, SI हो। तो आप इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम इस श्रृंखला के अंदर इस वीडियो में भी इन्हीं प्रैक्टिस सेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप पहला क्वेश्चन देख रहे होंगे, आपको क्वेश्चन क्या दिख रहा है? देखिए क्वेश्चन आपको दे रखा है x बराबर 5 माइनस √21 दे रखा है और आपसे वैल्यू पूछी गई है √x अपॉन √32 माइनस 2x माइनस √21 की वैल्यू क्या होगी। तो प्यारे बच्चों आप देखिएगा, सबसे पहले जब x की वैल्यू दे रखी है तो मुझे x का डेटा रखना पड़ेगा 5 माइनस √21। मैंने इस x का डेटा रखा। अगेन यदि हम आगे बढ़ते हैं तो 32 माइनस 2 इंटू ब्रैकेट 5 माइनस √21 अगेन √21। अब हम सीरीज को और आगे बढ़ाते हैं। सीरीज को जब जैसे ही आगे बढ़ाया तो देखिए 5 माइनस √21 डिवाइड बाय यदि करते हैं तो देखो 32 तो ये है, 5 इंटू 2 मल्टीप्लाई किया तो कितना आया आपका 10 निकल के आया। यह माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? प्लस आएगा। और प्लस आपका कितना आएगा बताओ? 2 इंटू √21। यहाँ इन डेटाओं को मल्टीप्लाई करने पर ही आने वाला है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये डेटा आपका जो 10 का आएगा ये तो माइनस का आने वाला है। तो 32 में से 10 को माइनस करोगे तो आपका डेटा 22 प्लस 2√21 माइनस √21 आपका डेटा है। अब आप बोलोगे सर अब हम आगे क्या करें? तो देखिए बच्चे, हमें इस रूट को हटाने की पूरी कोशिश करनी है। और रूट कब हटता है? जब अंदर डेटा हमारा होल स्क्वायर बने। तो होल स्क्वायर बनने की सीधी बात यह है, या तो वो डेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा या फिर वो डेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर बनता है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा, और a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा। अब देखिएगा, मुझे 2ab चाहिए, यहाँ तो मेरा 2ab है, पर यदि यहाँ इन डेटा को देखें तो यहाँ 2ab वाली बात नहीं है। तो 2ab वाली बात नहीं है तो मुझे इस पूरी श्रृंखला को ऊपर और नीचे किससे मल्टीप्लाई कर देना चाहिए? 2 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। देखिए 2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा? जैसे मैं इस सीरीज को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, 2 से मल्टीप्लाई करने में 5 इंटू 2 10 माइनस 2√21 डिवाइड बाई 2। अगेन मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो आप देखिए इस डेटा का यदि हम सेग्रीगेट करेंगे तो 21 गुणा 1, 21 और 1 कितना हो जाएगा? 22। जैसे कि अभी हम यहाँ भी चेक करेंगे। अब एक बात बताओ, अब मैंने ये डेटा लिखा, अब मुझे इसका होल स्क्वायर कैसे पता लगा? तो देखो 21 के यदि हम फैक्टर करते हैं तो 7 इंटू 3 आएगा, और 7 में 3 ऐड करते हैं तो कितना आएगा? 10 आएगा। और ऐसा मैंने प्रीवियस ईयर की प्रीवियस जो अपने वीडियोज बनी है, ये क्वेश्चंस किए हैं, उसमें भी डिस्कस किया है। अब इस बात को यह ध्यान में रखते हुए अब हम क्या लिख सकते हैं? नीचे √21 प्लस √1 और माइनस √21। प्यारे बच्चों, जब इसको गौर करके देखा जा रहा है तो √21 से √21 आपका कैंसिल आउट हो रहा है। और यहाँ हम इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं तो इस सीरीज को देखकर दिमाग में एकदम क्लिक आ रहा है कि √7 माइनस √3, और आपके इस 2 पे भी हो रूट लगा हुआ तो फाइनली आप क्या बोलोगे? √2। तो मैं इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन की बात करूं, ये इसको मैंने सिंप्लीफाई करने की बात करूं तो इसका सीधा जो रिजल्ट आने वाला है √7 माइनस √3 अपॉन √2 आने वाला है। तो आपको क्वेश्चन आसानी तरीके से समझ में आया होगा। एक बार आप इस क्वेश्चन को देखिए, नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट बनाइए। अगेन हम एक क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है x अपॉन a की वैल्यू आपको दी गई है, और x अपॉन a की वैल्यू आपकी 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन x है, और पूछा गया है x माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो प्यारे बच्चों एकदम सिंपल क्वेश्चन है, हमें क्या करना चाहिए? x अपॉन a को तो ऐसे से लिख दिया।
अब यदि हम इसके एलसीएम की बात करेंगे तो हम सभी समझते हैं ax आएगा और ऊपर x माइनस a आएगा। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। यदि मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो आप देखिएगा ax को जैसे मैंने x से मल्टीप्लाई किया तो मेरा डेटा आया ax स्क्वायर, राइट। और जैसे मैं इस डेटा को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा जो डेटा निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, ax माइनस a स्क्वायर। ये मैंने आपके लिख लिया। अब आपसे ये लिखने के बाद क्वेश्चन ने पूछा है कि हमें क्या करना चाहिए। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यदि हम क्वेश्चन को देखें तो अब आप देखिएगा कि यदि मैं इस ax को कॉमन ले लूँ, इस ax को यदि मैं दूसरी तरफ ले लूँ तो मेरा डेटा क्या निकल के आ रहा है, ax स्क्वायर माइनस ax इक्वस टू माइनस का a स्क्वायर, राइट। अब आप एक बात को देखो, इन दोनों में कॉमन क्या रहा है, इन दोनों में कॉमन की बात करूँ तो मेरा कॉमन a आ रहा है, और कॉमन जो a आ रहा है तो अंदर आप देखिए एक्स स्क्वायर माइनस क्या निकल के आ रहा है, x, जिसकी वैल्यू माइनस की क्या निकल के आ रही है, a स्क्वायर। बच्चों a से a कैंसिल आउट होगा कि नहीं होगा, राइट। अभी आप देखें कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू तो मेरी क्या निकल के माइनस का ही, पर अभी मुझे जो क्वेश्चन में जो डिमांड है वो जस्ट इसके अपोजिट की है, x माइनस एक्स स्क्वायर, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है। अब यदि हम बात करें तो इस पूरे डेटा को मुझे माइनस से मल्टीप्लाई करना चाहिए। अब यदि मुझे इस पूरी समीकरण को माइनस से मल्टीप्लाई करना है तो मुझे इधर मल्टीप्लाई किया तो मुझे इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जैसे ही मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो नेगेटिव वाला डेटा पॉजिटिव एंड पॉजिटिव वाला डेटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा और आपका यही फाइनल रिजल्ट निकल के आएगा। और आपका जो रिजल्ट निकल के आया वो क्या निकल के आया, प्लस का ही। प्लस का ही आप एकदम क्लियर हो गया होगा। आपसे पूछा है x माइनस एक्स स्क्वायर, बस इस क्वेश्चन में तो आपको केवल एलसीएम लेकर क्रॉस मल्टीप्लाई करना था। आप इसको नोट कीजिए। अगेन हम एक क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है एक्स वाई की वैल्यू 8 है और आपसे पूछा गया है मिनिमम वैल्यू, न्यूनतम वैल्यू 2x प्लस वाई की क्या होगी। तो प्यारे बच्चों, और आपको बोला गया है कि x और y जो है एक रियल नंबर है, एक वास्तविक संख्या है। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें x और y के बारे में नंबर सोचना होगा। तो x का मिनिमम वैल्यू हम 0 तो रख नहीं सकते, 1 से शुरू करते हैं। यदि मैं x की वैल्यू 1 से रखूँगा, यदि हम x की वैल्यू 1 पुट करें तो मुझे y की वैल्यू 8 पुट करनी पड़ेगी, तो 1 को 8 से मल्टीप्लाई करने पर 8 आएगा, ठीक है। अब यदि मैं x की वैल्यू 2 रखूँगा तो y की वैल्यू मुझे क्या रखनी पड़ेगी, 4 रखनी पड़ेगी, एक तरीका तो ये। या फिर मैं x से मिनिमम क्या रख सकता हूँ, x की वैल्यू 1/2 रखूँगा तो y की वैल्यू मुझे कितनी रखनी पड़ेगी, 16। तो यहाँ से हमें कुछ आइडिया लगेगा कि डेटा को किस तरह से कैलकुलेट करना है। तो प्यारे बच्चों, यदि मैं ये आइडेंटिटी रखता हूँ x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 8, तो आप देखिए 2 × 1 + 8, तो इसका जो रिजल्ट निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है, 10। और यदि मैं 2 रखता हूं तो आप देखिए 2 × 2 + 4, आपका रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है, 8। और यदि मैं हाफ रखता हूं तो 2 × 1/2 + 16, तो रिजल्ट कितना आ रहा है आपका, 16। तो आपको इस बात का आइडिया लग रहा है, यदि मैं x की वैल्यू बढ़ा रहा हूं तो मेरा फाइनल रिजल्ट जो निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है, मिनिमम। तो इसका मतलब x की मिनिमम वैल्यू तो हम रख नहीं सकते। अब इस बात को देखकर दिमाग में एक बात और आ रही होगी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि x की वैल्यू हम 3, x की वैल्यू यदि हम 4 रखें और y की वैल्यू 2 रखें तो क्या होगा। एक बार हम कंडीशन ये भी रख लेते हैं। प्यारे बच्चों, x की वैल्यू यदि आप 4 रखते हैं तो आप देखिए 2 × 4 + 2, अगेन आपका क्या निकल के आ जाएगा, 10 निकल के आ जाएगा। तो ये फाइनल हुआ कि आपको x की वैल्यू क्या रखनी चाहिए, जिससे कि मिनिमम आंसर हमारा इन चारों में से क्या निकल के आ रहा है, 8 मिनिमम आंसर निकल के आ रहा है। और 8 मिनिमम आंसर क्या रखने पर आ रहा है, 8 मिनिमम हमारा x = 2 और y = 4 रखने पर आ रहा है। तो हम बोलेंगे कि इस इक्वेशन की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो मिनिमम वैल्यू आपकी 8 निकल के आएगी। आपको इस बात को एकदम क्लियर हुआ होगा। और जो आपकी मिनिमम वैल्यू जो 8 है वो आपके ऑप्शन नंबर मिनिमम वैल्यू डी ऑप्शन में दे रखा है। तो आपको एकदम ये बात क्लियर है। तो आप जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए मिनिमम वैल्यू निकालने के मैक्सिमम, तो एक रेंज बना ले करो, जिससे कि आपको 2-3 डेटा लिखते ही ये पता लगने लगेगा कि यार मुझे मूव ऑन किस की तरफ लेना है, कि डेटा ऊपर की तरफ लेके जाना है या डेटा नीचे की तरफ लेके जाना है। तो इस क्वेश्चन को आप एक बार नोट कीजिए। अगेन हम एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं।
देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 4x माइनस थ्री अपॉन एक्स प्लस 4y माइनस थ्री अपॉन वाई प्लस 4z माइनस थ्री अपॉन जेड, और आपसे पूछा गया है 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड। अब देखिएगा मैं इस क्वेश्चन को यदि आगे कंटिन्यू करता हूं तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यदि x से मुझे डिवाइड करना है और x की फॉर्म में 1 अपॉन एक्स की फॉर्म में चाहिए तो मुझे इस डेटा को स्प्लिट कर देना चाहिए। 4x अपॉन एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 4y अपॉन वाई माइनस 3 अपॉन वाई प्लस 4z अपॉन जेड माइनस 3 अपॉन जेड इक्वल टू आपका दे रखा है 0। प्यारे बच्चों, जब आप इसको गौर करके देखते हैं तो आप देखिएगा आपको तीन डेटा 4 की फॉर्म में दे रखे हैं। क्या इन तीनों डेटाओं में से कॉमन 4 आ सकता है? क्या बिल्कुल आ सकता है। या यूँ समझो कि यार यदि मैं इन तीन डेटाओं को गौर करके देखूँ तो x से x कैंसिल हो रहा है, y से y कैंसिल हो रहा है और z से z कैंसिल हो रहा है। और यदि डेटा देखा जाए तो 4 बच रहा है, तो 4 प्लस 4 प्लस 4, 4 तिया कितना हुआ 12 इक्वल टू, ये माइनस का डेटा है, हम दूसरी तरफ प्रेजेंट करेंगे तो किस में जाएगा? प्लस में जाएगा। तो अब क्या लिख रहे हैं 3 अपॉन एक्स प्लस 3 अपॉन वाई प्लस 3 अपॉन जेड। ऐसा लिखने के बाद यदि हम गौर करके देखें तो आप देखिए कि आपके सामने जो कॉमन डेटा दिख रहा है, ये कॉमन डेटा क्या दिख रहा है 3। अब 3 को यदि मैं कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास अंदर जो डेटा बचा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड बचा। अब हम देखें 3 को कैंसिल आउट करें 12 से तो मेरा डेटा 4 टाइम कैंसिल आउट हो रहा है और मेरी जो फाइनल रिजल्टेंट वैल्यू निकल के आ रही है मेरे प्यारे दोस्तों 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड निकल के आ रहा है, जिसका रिजल्टेंट मेरा 4 निकल के आ रहा है। तो आपको ये बात बहुत आसान तरीके से समझ में आई होगी, एकदम क्लियर रहा होगा। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। अगेन हम एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। अब देखिए आपको क्वेश्चन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एक इक्वेशन है और आपको बोला गया कि इस इक्वेशन को मैंने एक स्क्वायर की फॉर्म में बनाया है। स्क्वायर की फॉर्म में प्रेजेंट करने के लिए मैंने बोला है कि इस इक्वेशन को x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखूँ। यदि मैं x प्लस 1/2 के होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखूँ तो मुझे इस इक्वेशन को बनाने के लिए किसका स्क्वायर को जोड़ना पड़ेगा। फाइनली मैंने उसको q की फॉर्म में प्रेजेंट किया है और आपसे इस गिवन क्वेश्चन के अंदर q का रिजल्ट पूछा गया है कि q का मान क्या आएगा। तो आइए हम देखते हैं कि q कैसे निकालेंगे। तो देखिएगा मुझे यदि इसका होल स्क्वायर बनाना है, यदि मुझे इसका होल स्क्वायर बनाना है तो मेरे प्यारे दोस्तों देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 जो लिखा हुआ है, यदि होल स्क्वायर बनाऊंगा तो यहाँ पर 2 आएगा और यदि यहाँ पर 2 आएगा तो मैं लिख दिया 2। ए मेरा कितना है x, पर मुझे इस 2 को रिप्लेस करना है तो मुझे 1/2 को साथ में रखना पड़ेगा, राइट। अब 1/2 मुझे साथ में रखना पड़ेगा तो आप देखिए क्या बोलोगे एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2x y का काम आपने किसने किया 1/2 ने, तो प्लस का आपको क्या करना पड़ेगा बाई स्क्वायर, प्लस का आपको बाई स्क्वायर करना पड़ेगा। तो आप बोलोगे साहब प्लस का तो हमने बाई स्क्वायर किया, अब प्लस का बाई स्क्वायर किया है तो हमें साथ साथ हमें माइनस का भी क्या करना पड़ेगा बाई स्क्वायर। यदि दोनों रिजल्ट रखेंगे तो ही तो आपका फाइनल रिजल्ट निकल के आएगा। अब आप इन तीन डेटा में गौर करके देखो, एक्स स्क्वायर की टर्म्स प्लस इसकी टर्म्स प्लस इसकी टर्म्स, इन तीनों डेटाओं को यदि मैं देखता हूं तो आप देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये मेरे दोनों डेटा एक एक्स्ट्रा डेटा निकल के आ गए, एक्स्ट्रा मेरे दोनों डेटा निकल के आ गए। तो अब हमें क्या करना चाहिए, इन तीनों डेटाओं की हेल्प से मैं इस इक्वेशन को लिख सकता हूं x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस मेरे पास डेटा बचा 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर, इट मीन 1/4। अब आप देखिए इस डेटा से ये डेटा पूर्णतः मैच किया और लास्ट में मेरे पास जो डेटा था वो क्या है क्यू स्क्वायर। इस क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या है 1 माइनस 1/4, इट मीन्स हम इसको बोल सकते हैं 3/4। यदि इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से इसका कंपैरिजन करवाया जाए मेरे प्यारे बच्चों, जब हम कंपैरिजन कराएंगे तो मैं ये स्पष्ट देखा है
कि क्यू स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 3/4 है, और क्यू स्क्वायर की वैल्यू जब 3/4 है तो क्यू की जो वैल्यू होगी √3/4 होगी, जिसको हम बोलेंगे √3/2। तो आपको ये बात बहुत आसान तरीके से समझ में आई होगी कि होल स्क्वायर कैसे बनाते हैं और दो समीकरणों को किस तरह से कंपैरिजन कराया जाता है। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, अगेन हम एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। अब देखिए, आप एक क्वेश्चन दे रखा है 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3, और आपसे पूछा गया है इसका एक हल क्या होगा। तो आप देखिए, ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है। ये जो मेरा डेटा है, एक तरह ये ए का काम कर रहा है, ये डेटा मेरा बी का काम कर रहा है, और ये कांस्टेंट नंबर मेरे सी के काम कर रहा है। यदि मैं बात करूं तो ये मेरा डेटा पूरा ax² प्लस bx माइनस सी का काम कर रहा है। ये यूँ कह सकता हूँ, एक ऐसी इक्वेशन जो ax² प्लस माइनस bx प्लस माइनस सी की वैल्यू है। प्यारे बच्चों, जब आपको यहाँ इसके हल निकालने होते हैं तो हमने श्रीधराचार्य के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने क्या बोल रखा है, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a, इसके कोई दो हल निकल के आएंगे। एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका मेरे बच्चों क्या है, आपको कैसे भी क्या सोचना है कि दो समीकरण ए और सी को जैसे हमने डेटा को मल्टीप्लाई किया, 4√3 को जब आप माइनस के 2√3 से गुणा करते हैं तो आपका डेटा निकल के आ रहा है -24। मतलब आपको क्या सोचना है, दो ऐसे डेटा जिनको गुणा करने पर -24 आए, और इन्हीं दो डेटाओं को जोड़ने पर आपका रिजल्ट आए +5। तो ऐसा क्या डेटा आपके दिमाग में आ रहा है। तो आप देखिए, यदि मैं इनके बातों को ध्यान में रखते बोलूँ, यदि मैं 8 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 24 आएगा, पर मुझे क्या चाहिए, नेगेटिव। तो मैंने क्या बोला, 8 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -24, पर 8 में जैसे ही -3 को ऐड करेंगे तो आपका क्या निकल के आएगा, +5। तो मैंने ये दो जो नंबर सोचे हैं, इन नंबरों को पता करने पर ये दोनों ही बातें सेटिस्फाई हो रही है। तो मैंने क्या किया कि 4√3x² प्लस 8x माइनस 3x माइनस 2√3। ओके, अब इस बात को देने के बाद आप एक बात देखिए, जब आपको ये इक्वेशन दी है तो एक बात देखो, इन दोनों डेटाओं को आप गौर करके देखते हैं तो इन दोनों डेटाओं में कॉमन क्या निकल के आ रहा है, x। इन दोनों डेटाओं में यदि कॉमन x आ रहा है तो हमने बोला 4√3x प्लस 8, राइट। अब हम आगे बात करें तो इन दोनों डेटाओं में जो कॉमन निकल के आ रहा है वो क्या कॉमन निकल के आ रहा है, साथ में हम 4 भी कॉमन ले सकते हैं, और 4 यदि हम कॉमन लें तो आप एक बताओ, 4x जब आपने कॉमन लिया तो कितना है 2√3, और यहाँ कितना निकल के आया 4x कॉमन लेने पर 2। अगेन आप यदि हम माइनस कॉमन लेते हैं, और माइनस कॉमन लेने के बाद आप देखिएगा, जैसे मैंने इसमें माइनस कॉमन लिया तो माइनस कॉमन लिया, इस 3 को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ कि √3 इंटू √3, क्योंकि √3 को √3 से मल्टीप्लाई करने पर तो 3 आएगा। पर ऐसा मैंने क्यों सोचा, ऐसा मैंने इसलिए सोचा कि यदि मैं √3 इंटू √3 लिखूंगा और यहाँ भी मेरा √3 लिख रखा है तो इसके अकॉर्डिंग मेरा √3 कॉमन आ जाएगा। तो बच्चों, मैंने इस तरह की बातें जैसे दिमाग में आई तो मैंने √3 को कॉमन लिया, √3 को जैसे ही मैंने अंदर कॉमन लिया तो मेरे पास जो डेटा बचा वो क्या बचा, √3 इंटू एक्स, √3x माइनस कॉमन लेने पर +2 आपका कॉमन आया। यहाँ मैं 4x कॉमन ले रहा हूँ तो आपका 2√3 नहीं आएगा, केवल √3 आएगा। अब आप देखिए, 4x कॉमन लिया तो आपका बचा √3x, 4x कॉमन आया तो यहाँ बचा आपका 2। इस 3 को दो स्प्लिट भागों में तोड़ा, √3 इंटू √3, इन दोनों में कॉमन क्या है √3, और माइनस कॉमन ले लिया। तो माइनस के √3 जैसे कॉमन लिया तो पॉजिटिव √3 के साथ में x बच जाएगा, माइनस किस में कन्वर्ट हो गया, प्लस में, और फाइनल मेरा क्या बच गया, 2 बच गया। अब यदि आप इन दोनों पॉइंटों को गौर करके देख रहे होंगे तो इन दोनों में ये इक्वेशन कॉमन आ रही है, और जो हमारी इक्वेशन कॉमन आ रही है तो मैंने इसको कॉमन लिया कि √3x प्लस 2 को यदि कॉमन ले लिया जाए तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा
वो क्या रिजल्ट आएगा बताओ, 4x माइनस रूट थ्री। ये दो मेरे एक हल निकल के आए, रूट थ्री एक्स प्लस टू और 4x माइनस रूट थ्री। इस समीकरण के दो गुणनखंड है। यदि इन दोनों को हम देखे जाए तो हमारे जो एक्सरसाइज है इसके जो ऑप्शन है, इनमें हमारा ऑप्शन 4x माइनस जो रूट थ्री है वो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो आपको ये बात एकदम क्लियर हुई होगी कि 4x माइनस रूट थ्री जो है हमारे ऑप्शन नंबर डी में है। कैसे इस समीकरण को स्प्लिट करते हैं वो भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि फिर भी आपको थोड़ा कम समझ में आता है तो आप वीडियो को बार बार पॉज करके बार बार रिपीट कर करके देखें, जिससे कि आपका क्वेश्चन एकदम अभी क्लियर हो जाए। देखिए आपको रूट एक्स की वैल्यू दे रखी है रूट थ्री माइनस रूट फाइव, और आपसे पूछा गया है एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 6 की वैल्यू क्या होगी। तो देखो ये तो ये चाहता है कि आप इस रूट एक्स की वैल्यू इसमें रख दीजिए, पर आपको थोड़ा सा चेंजेस क्या करना है कि ये जो आपकी क्वेश्चन दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 6, क्या मैं इसको ऐसे स्प्लिट करके लिख सकता हूँ क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 माइनस 11x, दोनों एक ही बात है, राइट। अब ऐसा करने से मुझे ये स्पष्ट पता लग जाएगा कि मेरी जो समीकरण है ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसको हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। और आपके दिमाग में 3 और 2 के बारे में डिस्कस हो रहा होगा, 3 दूना 6 और 3 और 2 5। यदि इस तरह के डेटा यदि यहाँ माइनस का हो या प्लस का हो तो इस डेटा को हम बोल सकते हैं x माइनस थ्री और x माइनस टू। जब इसका हम गुणनखंड करेंगे, माइनस का मैंने लिख दिया 11x। अब मुझे x की वैल्यू रखनी है, तो प्यारे बच्चों ये रूट x की वैल्यू को जैसे मैं x की फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो मुझे इस डेटा का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, और जैसे इस डेटा का होल स्क्वायर करते हैं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा, और a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होगा वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab निकल के आएगा, इसका मतलब 15। और फाइनली मैं बोलूँगा x इक्वल टू 8 माइनस 2 रूट ऑफ 15। इस x की वैल्यू निकल के आएगी। जब इस x की वैल्यू निकल के आएगी तो x की वैल्यू मैं यहाँ रखूँगा। यदि यहाँ रखने पर 3 को माइनस करना पड़ेगा तो आपका आएगा 5 माइनस 2 रूट ऑफ 15। अगेन यहाँ माइनस 2 करते हैं तो 6 माइनस 2 रूट ऑफ 15, और यहाँ 11 से यदि इस x के डेटा को मल्टीप्लाई करते हैं तो 11 इंटू 8 माइनस 2 रूट ऑफ 15 हम यहाँ लिखने वाले हैं। अब ऐसा मैंने लिख दिया तो इसके आगे हम क्वेश्चन को कैसे कैलकुलेट करें, तो देखिएगा 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया आपका 30 निकल के आया। 5 2 जा कितना आया बोलो 10 रूट ऑफ 15 निकल के आया। यहाँ 2 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 12 रूट ऑफ 15 आएगा, और माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 और रूट 15 का स्क्वायर 15, तो 15 इंटू 4 किया तो कितना आया 60 निकल के आया। ऐसे आगे हम बढ़ते हैं, माइनस का 88 प्लस 11 इंटू 2 22 रूट ऑफ 15 निकल के आ रहा है। अब इन डेटाओं को यदि मैं गौर करके देखूं तो इन दोनों को ऐड करने पर माइनस के 22 रूट ऑफ 15 निकल के आ रहा है, और ये आपका कितना है 22 रूट ऑफ 15। तो ये डेटा नेगेटिव टोटल और ये डेटा पॉजिटिव, इनको देखने पर ये जो डेटा है ये कैंसिल हुआ। अब हम देखते हैं हमारे पास क्या बचा, 30 प्लस 60 90 माइनस 88, जिसका फाइनल जो रिजल्ट निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है 2 निकल के आ रहा है। और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आपको समझ में आया होगा, तो आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। अगेन हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है 0, और आपसे इस क्वेश्चन का मान पूछा गया है जैसे कि क्वेश्चन में दिख रहा है। अब आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छा तरीका क्या है, इस क्वेश्चन को हम पुटिंग मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं। पुटिंग मेथड क्या कहता है कि आपको इन तीनों डेटाओं को एक ऐसा डेटा मानना है जिससे को रखने पर इन तीनों का रिजल्ट क्या आ जाए 0। पर इस बात को आप ध्यान रखें, इन तीनों की वैल्यू आप 0 ना माने, क्योंकि 0 मानोगे तो 0 प्लस 0 प्लस 0 तो आ जाएगा, पर यदि आप यहाँ डेटा को पुट करते हो तो आपका डेटा अनंत हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, इस बात को ध्यान में रखते हुए a और b की वैल्यू तो मैंने 1 मान ली एंड c की वैल्यू मैंने क्या मानी -2। ऐसा रखने पर क्या बेनिफिट हुआ, इन तीनों डेटाओं का जो सम निकल के आ रहा है, इन तीनों को रखने पर इस इक्वेशन की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो क्या आ रही है 0। अब देखते हैं, इन डेटाओं को यहाँ रखते हैं, a प्लस बी मतलब 1 प्लस 1 अपॉन -2, 1 प्लस -2 अपॉन 1,
-2 प्लस 1/1, अगेन 1/1 प्लस -2, 1/-2 प्लस 1, -2/1 प्लस 1। ऐसा मैंने इस डेटा के अंदर रखा। अब ऐसा रखने के बाद आप एक बात देखिए, 1 को जब मैं 1 में ऐड करूंगा तो 2 निकल के आएगा, और 2/2 जब करेंगे तो कितना आएगा -1, प्लस यहाँ रिजल्ट मेरा कितना आ रहा है -1। यदि यहाँ रिजल्ट देखें तो यहाँ भी मेरा रिजल्ट कितना आ रहा है -1। अगेन यदि यहाँ देखते हैं तो -1, अगेन देखते हैं तो -1, और अगेन रिजल्ट देखते हैं तो मेरा अगेन -1 निकल के आ रहा है। तो देखिएगा बच्चों, -1 -1 -1 -3 एंड -3, और हम सब जानते हैं कि -3 को जब -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर निकल के आएगा पॉजिटिव के, क्या निकल के आएगा 9 निकल के आएगा। ये आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। बस आपको ये पता होना चाहिए कि पुटिंग डेटा पुट कैसे किया जाता है। तो एक बार इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर हम एक क्वेश्चन के बारे में और डिस्कस करते हैं। अब देखिएगा आप नेक्स्ट क्वेश्चन, a + b + c = 2s आपको दे रखा है और आपसे इस क्वेश्चन का रिजल्ट पूछा गया है। जैसे कि आप इस क्वेश्चन को देख रहे होंगे, तो देखो ऐसे क्वेश्चन को भी हम वापस पुनः पुटिंग मेथड से सोल्व कर सकते हैं। पुटिंग मेथड से यदि हम सोल्व करने बैठे हैं तो आप देखिए a, b और c का मुझे कुछ ऐसा मान मानना है, जैसे मैंने 1 2 3 abc का मान मान लिया। अब ऐसा नहीं कि आप 1 2 3 माने, आप कुछ ही मान लें। यदि आप abc का वैल्यू 1 2 3 मानते हो तो आप देखिए 1 + 2 + 3 = क्या करना पड़ेगा आपको 2s, अगेन 6 = 2s, और आप बोलोगे साहब a जो s है, इस s की वैल्यू मेरी क्या निकल के है 3। तो आपको abc की वैल्यू पुट करने पर s का एक आइडेंटिटी डेटा निकल के आया है कि आपका क्या डेटा निकल के आया 3 निकल के आया। अब देखिए हम अप्लाई करते हैं 3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब हम आगे बढ़ते हैं, 3 - 1 मतलब 2, 2 का स्क्वायर किया तो मैंने कितना आया 4, 3 - 2 मतलब 1, 1 का स्क्वायर किया तो कितना आया 1, 3 - 3 मतलब 0, प्लस 3 का स्क्वायर कितना है हमारा 9। अगेन यदि हम चेक करें तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 1 + 4 + 9। देखो 1 + 4 + 9 ऊपर है, 1 + 4 + 9 ऊपर है, नीचे है, तो मुझे डेटा को जोड़ने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, मुझे डेटा को डायरेक्टली काट देना चाहिए, हमें ऐड करने की जरूरत नहीं है। और यदि हम 1 देखें तो 1 हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो आपका ये क्वेश्चन एकदम क्लियर हुआ होगा। देखने में क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा लगता है डरावना, बाकी जब हम क्वेश्चन को हल कर रहे हैं तो क्वेश्चन कुछ ऐसी बात नहीं है। तो कोशिश आप कीजिएगा कि अलजेब्रा के जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको हम पुटिंग मेथड से सोल्व करना शुरू करें। तो आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। अगेन हम एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए जैसे हम क्वेश्चन देख रहे हैं कि x² - 3x + 1 की वैल्यू आपको 0 दे रखी है और आपसे क्वेश्चन पूछा गया है x² + x + 1/x + 1/x²। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे x² - 3x + 1 = जो 0 दे रखा है, यदि मैं इस डेटा को दोनों तरफ x से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास डेटा बचेगा x + 1/x - 3 = 0, जिसको मैं लिख सकता हूं कि x + 1 जो x है उसकी वैल्यू 3 के बराबर है। जैसे मैंने इसका डेटा 3 लिखा तो अब आप एक बात देखो, हम क्वेश्चन की फॉर्म को प्रेजेंट करें तो क्वेश्चन में 2 आइडेंटिटी पूछी गई है, एक तो x + 1/x की वैल्यू क्या है, प्लस x² + 1/x² की वैल्यू क्या है। तो आपको बच्चों इस बात का पता होना चाहिए, जब x + 1/x की वैल्यू 3 हो तो हमें x² + 1/x² निकालने के लिए 3 का स्क्वायर -2 करना होगा, और 3 का स्क्वायर -2 करेंगे तो मेरा जो रिजल्ट निकल के आएगा वो 7 निकल के आएगा। जैसे कि मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, पहले भी कई बार क्लियर कर चुके हैं कि a + 1/a की वैल्यू यदि b हो और a² + 1/a² की वैल्यू निकालनी हो तो आप हमेशा बोलोगे b² - 2, राइट। अब इस बात को ध्यान में रखते हैं, जैसे हम यहाँ अप्लाई करते हैं तो देखिएगा कि x + 1/x की वैल्यू आपकी 3 निकल के आई है, प्लस इस डेटा की वैल्यू कितनी निकल के आई 7 निकल के आई है, और 3 + 7 जैसे ही करते हैं
तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट निकल के आएगा वो क्या निकल के आ रहा है 10। और ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया कि बस क्वेश्चन बहुत ही आसान था। आपको क्वेश्चन इक्वेशन की फॉर्म में प्रेजेंट कर रखा था, बस आपको इक्वेशन को x + 1/x की फॉर्म में प्रेजेंट करना है, जिसके तरीके हमने कई क्वेश्चनों में डिस्कस किए हैं। अगेन हमने क्वेश्चन और देखा है, तो उम्मीद रखता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। देखो, मैं बार बार आपको एक बात फिर रिपीट कर देता हूँ, यदि आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देख रखी है तो पहले आप उन वीडियोज़ को देख कर आएँ, जिससे कि आगे की वीडियो को समझना और आपके लिए आसान हो जाएगा। एक बार इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर हम एक पॉइंट के बारे में और डिस्कस करते हैं। आपको क्वेश्चन दिया है xy + yz + zx की वैल्यू 0 के बराबर है, और आपसे एक क्वेश्चन पूछी गई है 1/x² - yz + 1/y² - xz + 1/z² - xy की वैल्यू क्या होगी। तो प्यारे बच्चों, आपको क्या करना चाहिए, एक बात बताओ, यदि मुझे xy, yz और zx की वैल्यू निकालनी है और ये क्वेश्चन हमें पता है, तो सबसे पहले यदि मुझे xy की वैल्यू निकालनी हो, या फिर मैं यूँ बोलूँ ये माइनस के yz है, यदि ये डेटा दूसरी तरफ जाएगा तो किस में जाएगा, माइनस में जाएगा। तो हम यूँ बोल सकते हैं कि यार xy + yz की जो वैल्यू है माइनस के zx के बराबर है, yz + zx की वैल्यू माइनस के xy के बराबर है, और zx + xy की जो वैल्यू है वो माइनस के yz के बराबर है। इन तीनों बातों को हम आराम से इस ऊपर दी गई इक्वेशन के अकॉर्डिंग समझ रहे हैं, और यदि हम दी गई इक्वेशन के अकॉर्डिंग समझ रहे हैं तो इन डेटाओं की वैल्यू मैं इस दी गई इक्वेशन के अंदर रख सकता हूं। प्यारे बच्चों, जैसे ही मैं इन इक्वेशन के डेटाओं को रखता हूं तो आप देखिएगा 1/x² प्लस, तो माइनस yz की वैल्यू तो प्लस में है, और प्लस में क्या निकल के आया हमारा xy + zx। अगेन मैं फिर डेटा देखता हूं, y² माइनस के zx, माइनस zx की वैल्यू ये है, और माइनस zx की जो वैल्यू है वो xy + yz है। अगेन हम एक बात करते हैं माइनस के xy की वैल्यू, तो आपके माइनस के xy की वैल्यू जो है zx² प्लस माइनस के xy की वैल्यू है हमारी yz + zx। प्यारे बच्चों, आपकी एक बात समझ में आ रही होगी, यदि मैं इन डेटाओं को गौर करके देखूं तो इस डेटा में x कॉमन आ रहा है, इसमें y कॉमन आ रहा है, और इसमें z कॉमन आ रहा है। तो देखते हैं इन श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए, यदि मैं इस डेटा में x कॉमन लेता हूं तो अंदर मेरे पास डेटा बचता है x + y + z। अगेन यहाँ ऊपर इस डेटा के अंदर यदि हम y कॉमन लेते हैं तो यहाँ भी हमारा x + y + z बच रहा है, और आगे यदि हम बात करें तो z कॉमन लेने के बाद अगेन x + y + z बच रहा है। अब इन डेटाओं को आप देखिएगा, इन तीनों में जो कॉमन निकल के आ रहा है, क्या निकल के आ रहा है 1/x + y + z इंटू 1/x + 1/y + 1/z। अब देखिएगा इस पॉइंट को जैसे हम आगे क्लियर करते हैं तो देखो आपका रिजल्ट जो निकल के आ रहा है 1/x + y + z निकल के आ रहा है, और इसको यदि हम कैलकुलेट करें तो हमारा जो डेटा का जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा xyz, और xyz जो कॉमन आ रहा है एलसीएम, ऊपर क्या बचेगा xy + yz + zx। जैसे कि मैं इसको कैलकुलेट करूंगा, अब इसकी कैलकुलेशन के बाद में यदि इसको देखा जाए तो आप देखिएगा 1/x + y + z तो मैंने लिख दिया, इन तीनों डेटाओं को तो हम लिख देंगे, पर आप एक बात को बताओ, ये जो डेटा मेरा xy + yz + zx लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी क्वेश्चन में क्या दे रखी है 0, तो 0 हम क्या लिखेंगे xyz। तो प्यारे बच्चों, 0 को चाहे किसी से गुणा कर लो चाहे भाग दे दो, आपका जो डायरेक्ट जो रिजल्ट निकल के आएगा वो फाइनली क्या निकल के आने वाला है 0 निकल के आने वाला है। तो आप एक बार इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर हम एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। अब जैसे कि आपको क्वेश्चन दे रखा है 4x - y = 2 एंड 2x - 8y + 4 = 0, और आपसे बोला गया है इन दोनों समीकरणों से कितने हल संभव है। तो प्यारे बच्चों, जब आपको इक्वेशन दी गई हो और आपसे ये बोला गया कि हल कितने होंगे, कितने हल संभव होंगे,
ऐसे क्वेश्चन में आपको कुछ कंडीशंस के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उन कंडीशंस के बारे में बात कर लेता हूँ। देखो, यदि दो समीकरण आपको a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 दे रखी हो, एक दूसरी इक्वेशन a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 दे रखी हो, ये आपको एक दो इक्वेशन दे रखी है। अब इनमें कंडीशन क्या हो सकती है? केस 1 तो ये हो सकता है कि a1 बटे जो a2 का जो रेशियो है वो b1 बटे b2 का जो रेशियो है और c1 बटे जो c2 का रेशियो है वो तीनों बराबर हो। या केस 2 में क्या हो सकता है कि a1 बटे a2 बराबर हो b1 बटे b2 के, पर इनका रेशियो किसके बराबर नहीं हो? c1 बटे c2 के। या हम क्या बोल सकते हैं कि a1 बटे a2 जो है नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, अगेन नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। देखो, यदि बराबर को काट देते हैं, नॉट इक्वल मतलब बराबर नहीं है। तो प्यारे बच्चों, यदि ऐसी कंडीशन निकल के आ जाती है तो आप बोलोगे इनके अनंत हल है, अनंत हल होंगे। और यदि हम इसकी बात करें कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 तो है, पर नॉट इक्वल टू c2 है, तो हम बोलेंगे कोई भी हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। और यदि हम तीसरे पॉइंट के बारे में बात करें कि तीनों ही नॉट इक्वल टू हो, तो हम बोलेंगे इनके दो हल संभव है, दो हल संभव है। अब कैसे दो हल संभव है? आप एक बात देखिए। अब आपको जब ये तीनों पॉइंट क्लियर हुए तो आप एक क्वेश्चन देखो कि आपके पास इक्वेशन है 4x माइनस वाई इक्वल टू 2 और एक है 2x माइनस 8y। यदि इसको दूसरे भेजे तो माइनस की 4। तो देखिए, यहाँ 4/2 माइनस के 1y माइनस के 8 और 2y माइनस के 4। यदि मैं इनके बीच में रिलेशन देखूं तो आप देखिए 1/2, 1/8 और 1y माइनस के 2, क्या ये बराबर है? ये भी इसके बराबर नहीं है, ये इसके बराबर नहीं है। तीनों डेटा जब बराबर नहीं है तो आप बोलोगे इसके दो हल संभव है। और दो हल संभव ऐसा बोलोगे तो आप यदि अपने ऑप्शन में देखते हैं तो ऑप्शन में आपके लिखे 2, 0, 1, 2 और 2 आपके ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो आपके दो हल संभव है, तो आप लिखोगे दो हल संभव है। इसका मतलब आपको केवल बेसिक ये फंडामेंटल क्लियर है तो आपका जवाब पॉसिबल है। यदि ये बेसिक क्लियर नहीं है तो आपका मामला फंस जाएगा। तो सबसे पहले आप इस पॉइंट को नोट करें, इस बात को समझें। समझने के बाद बस सीधे ही आपको क्या कराना है? कंपैरिजन करवाना है। और ऐसा क्वेश्चन रीड जैसे एग्जाम में आता रहता है। तो आप एक बार इसको देखिएगा, फिर अगेन हम एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिएगा, x इक्वल टू आपका 3t दे रखा है और y की वैल्यू आपकी 1/2 इंटू t प्लस 1 दी गई है और बोला गया कि x इक्वल टू 2y है। तो बताइए t की वैल्यू क्या होगी? तो प्यारे बच्चों, एक बात बताओ, जब आपको ये इक्वेशन दे दी कि x बराबर 2y है तो x बराबर 2y की जगह x की वैल्यू तो हम 3t रखेंगे और y की वैल्यू हम क्या रखने वाले? 1/2 इंटू t प्लस 1। तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो 3t इक्वल टू t प्लस 1। तो हम बोलेंगे 2t इक्वल टू 1। तो t की वैल्यू 1/2 आएगी। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, एक बार आप इसको नोट करो, फिर अगेन हम एक क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है x² प्लस 1/5 x प्लस a² और आपको बोला गया है कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है। यदि ये पूर्ण वर्ग संख्या है तो बताओ a की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? आपसे इस क्वेश्चन के अंदर a की वैल्यू के बारे में डिस्कस किया गया है। तो देखिएगा, मैं इसको होल स्क्वायर बनाऊंगा तो x² प्लस 2a और b। यदि ऐसा रखते हैं तो इन दोनों को कैंसिल करने पर ऑटोमेटिकली आपका कितना आ जाएगा? 1/5। तो इस b का मान यदि 1/10 है तो मुझे इस 1/10 का स्क्वायर जोड़ना पड़ेगा और 1/10 का स्क्वायर जोड़ने के साथ मुझे क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। यदि इस पूरे सिस्टम को एक साथ देखा जाए तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है, ये मेरा सिस्टम आपका पूरा मैच किया और पूरा मैच किया था। आपने क्या बोला कि ये जो मेरा डेटा है x प्लस
1/10 का होल स्क्वायर है। x प्लस 1/10 का होल स्क्वायर हुआ। अब x प्लस 1/10 का होल स्क्वायर हुआ तो जैसे हम इसको ओपन करेंगे तो ये डेटा निकल के आएगा। और जब ये डेटा निकल के आए तो आप खुद देखिए, आप यदि कंपेरिजन कराते हैं तो ए स्क्वायर की जो वैल्यू जो निकल के आ रही है इस कंपेरिजन के बाद आपको इस बात का स्पष्ट पता लग रहा है कि 1/10 स्क्वायर निकल के आ रही है। और 1/10 स्क्वायर निकल के आ रही है तो आप ए की वैल्यू बोलोगे प्लस माइनस 1/10। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था, एक बार आप इसको नोट कीजिए, फिर हम एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 6 दी गई है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू आपको 20 दी गई है और आपसे पूछा गया है क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz की वैल्यू क्या होगी। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का जब हम सॉल्यूशन कर रहे हैं तो सबसे पहले मुझे इस फॉर्मूले के बारे में पता होना चाहिए और इस फॉर्मूले के बारे में देखते हैं। तो देखिए आपका ये फॉर्मूला x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स आता है। तो प्यारे बच्चों, यदि इस पर गौर करके देखा जाए तो इसकी वैल्यू तो हमें पता है गिवन 6 है और इसकी बात करें तो इसकी वैल्यू कितनी है 20 है, माइनस हमें एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू के बारे में पता नहीं, तो मुझे कैसे भी करके इसकी वैल्यू को पता करना होगा। तो इसकी वैल्यू यदि मुझे पता करनी है तो मुझे एक बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है। और x प्लस वाई प्लस जेड की यदि होल स्क्वायर की बात करें तो प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स होता है। अब इस बात को यदि हम समझते हैं तो एक बात देखिएगा कि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू तो हमें दे रखी है, वो क्वेश्चन में गिवन कितनी है 6, तो मैंने 6 का स्क्वायर किया और मैं इस डेटा की बात करूं तो ये डेटा मेरा 20 है, तो 20 प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स है। तो 6 का स्क्वायर 36 अगेन माइनस 20 डिवाइड बाई 2, फाइनल रिजल्टेंट वैल्यू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। इसको यदि हम माइनस करें तो 16 डिवाइड बाई 2, फाइनल आप रिजल्ट बोलोगे 8 जो वैल्यू निकल के आई है वो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू है। इस 8 को हम पुट कर देते हैं तो आप देखिएगा 6 इंटू 20 माइनस 8 इट मीन्स 12। 6 को यदि 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 को 6 से गुणा करने पर आपका जो आंसर निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा 72 आंसर निकल के आएगा। और आपको क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से समझ में आया होगा। उम्मीद रखता हूँ कि क्वेश्चन एकदम क्लियर है और ये क्वेश्चन जब भी आपका क्लियर होगा तब आपको एक बार तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर पता हो और दूसरा आपको इस फॉर्मूले के बारे में पता हो। इन दो बातों के बारे में आपको पता है तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर डेफिनेटली आना तय है। तो आप इस क्वेश्चन को एक बार नोट कीजिए, फिर हम इसके बाद में एक क्वेश्चन और देखते हैं।